दुनिया में युद्ध अक्सर दो मुख्य कारणों से होते हैं, या तो जमीन के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर। इतिहास गवाह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसकी सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन इस दौड़ में सबसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या चीन की यह बढ़त हमेशा बनी रहेगी, या फिर भारत और उसके सहयोगी देश उसकी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने में सफल होंगे? चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी बढ़ती भूख के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की जरूरत होती है। इसके लिए उसे समुद्रों के रास्ते पर नियंत्रण चाहिए। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, खासकर जब भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसी शक्तियां उसकी इस नीति को रोकने के लिए कमर कस चुकी हैं? चीन का समुद्री व्यापार और उसकी लाइफलाइन। चीन का 80% से ज्यादा तेल और गैस आयात समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। इन मार्गों में सबसे अहम है मलक्का स्ट्रेट, जो दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर इस मार्ग को किसी भी प्रकार से बाधित किया जाए तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। यही कारण है कि चीन अपनी अनसमुद्री दादागिरियन को बढ़ावा दे रहा है और दक्षिण चीन सागर के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के व्यापारिक जहाज अंडमान निकोबार के पास से गुजरते हुए मलक्का स्ट्रेट के रास्ते दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करते हैं। इस पूरे मार्ग को चीन अपनी लाइफलाइन मानता है, क्योंकि यह उसके लिए ऊर्जा और व्यापार का सबसे अहम स्रोत है। लेकिन चीन को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी युद्ध की स्थिति में यदि इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसीलिए चीन ने बैकअप प्लान तैयार किया है। चीन अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के माध्यम से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन क्या यह रणनीति कारगर होगी? अब तक भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास चीन के व्यापार मार्ग को अवरुद्ध कर सकती थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा बदल चुके हैं। चीन के लिए यह मार्ग और भी संवेदनशील हो गया है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन का व्यापार 9 डिग्री चैनल वन के पास ही रुक सकता है। लेकिन भारत अब इससे भी आगे की तैयारी कर चुका है। भारत ने हाल ही में लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप एसआरए पर आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस स्थापित किया है। यह नौसैनिक अड्डा 9 डिग्री चैनल बाज पर स्थित है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है। इस इलाके से होकर हर मिनट लगभग 12 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं और हर दिन करीब 15,000 से 17,000 जहाजबौ इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अगर भारत इस मार्ग पर नियंत्रण कर लेता है तो चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। भारत की इस रणनीति से चीन में खलबली मची हुई है। चीन को डर है कि अगर भारत और उसके सहयोगी देश इस व्यापार मार्ग को ब्लॉक कर देते हैं तो उसका वैश्विक व्यापार ठप हो सकता है। यही कारण है कि चीन अपनी हर चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। अब भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ कई देश भारत के साथ आ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं 1. फिलीपींस। चीन के साथ समुद्री विवाद बढ़ने के कारण फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली है और इसे अपनी कोस्टल डिफेंस फोर्स में तैनात कर दिया है। 2. इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है और इसे अपने तटीय इलाकों में तैनात करने की योजना बना रहा है। 3. वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर। ये सभी देश चीन की समुद्री विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आ सकते हैं। चीन की समुद्री घेराबंदी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीडिंग से उड़ान भर सकती है और चीन के जहाजों को तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखती है। अगर चीन कोई आक्रामक कदम उठाता है तो ब्रह्मोस मिसाइल तुरंत जवाब देने के लिए तैयार होगी। भारतीय नौसेना चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर उसे रोक सकती है। चीन को कभी भी आर्थिक संकट में डाला जा सकता है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है, लेकिन अब यही समुद्री मार्ग उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां बन चुके हैं। भारत ने अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप में अपने नौसेना अड्डों को मजबूत कर लिया है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।